इमरान शफीक एडवोकेट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों की मेहनत और दिलचस्पी की वजह से आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर डॉक्टर आफिया का केस जो है वो सुर्खियों में। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है और आज से लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद वो एहतिकाफ़ में बैठे। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से, मोतकिफ़ीन से जो आज एहतिकाफ़ में बैठेंगे उनसे अपील करता हूँ कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए खुसूसी तौर पर एहतिकाफ़ के दौरान रमज़ान के इस आखिरी अशरे में दुआ करें। दूसरी बात यह है कि जिस तरह इमरान शफीक एडवोकेट साहब ने कहा, हुकूमत रुकावट है डॉक्टर आफिया की रिहाई में, और साबित हो गया कि हुकूमत रुकावट है। हुकूमत नहीं चाहती, शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चाहती कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी रिहा हो। शहबाज शरीफ हुकूमत चाहती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वहाँ जेल में हो, बीमारी की हालत में हो, फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ की बदतरीन टॉर्चर से गुजरे और वहीं पे उसकी शहादत और मौत वाक़या हो जाए। ये है इनका प्लान। इसके ये जो उन्होंने दरख्वास्त दी है कि हुकूमत जो कुछ कर सकती थी, यानी हुकूमत ये कर सकती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से रिहा कराए। हुकूमत अगर ये कर सकती है कि एक अफ़गान सिटीज़न शरीफुल्लाह को अफ़गानिस्तान के अंदर एक्शन करके पकड़ता है और अफ़गानिस्तान से उठा के पाकिस्तान और पाकिस्तान से अमेरिका के हवाले कर देता है, ट्रंप और अमेरिका के कहने पर, तो एक पाकिस्तान की शहरी, हाफिज़ कुरान, कौम की गैरत, बेगुनाह मासूम डॉक्टर आफिया को क्यों नहीं ला सकती? लेकिन हुकूमत कहती है कि नहीं, हम तो डॉक्टर बेच सकते थे, हम तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के लिए वीज़ा हासिल कर सकते थे, हम तो अपने डिप्लोमेट्स को उनसे मुलाकात के लिए भेज सकते थे, ये हम कर सकते, हमने कर लिया, इसलिए इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, केस को क्लोज कर दिया जाए। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं आवाम से कहता हूँ कि इस हुकूमत को पहचानें। ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई में रुकावट हैं और बिल्कुल साबित हो गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की चाबी वाशिंगटन में नहीं है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, हुक्मरानों की ईवानों में है, एस्टेब्लिशमेंट के जेबों में है। ये लोग नहीं चाहते कि डॉक्टर आफिया रिहा हो, और जिस दिन इन लोगों ने चाहा डॉक्टर आफिया चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान आ जाएगी। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि आफिया मूवमेंट के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया। ये शर्मनाक है और मुझे वाज़ेह तौर पर इसके पीछे हुकूमती साजिश और हुकूमती कार्रवाई नज़र आती है। आफिया मूवमेंट के ईमेल जो है वो हैक कर दिए गए। आफिया मूवमेंट के वर्कर्स की हैरासमेंट पाकिस्तान भर के अंदर हो रही है। ये केस विड्रॉ करना अदालत के अंदर, जिस पे जज ने बिल्कुल ठीक कहा, दुरुस्त कहा कि आजकल तो मेरे अदालत से बहुत से केसेस विड्रॉ की जा रहे हैं, मैं अनपॉपुलर जज बन चुका हूँ। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने दिलचस्पी ली और डॉक्टर आफिया की रिहाई की इशू को आगे बढ़ाया, और जिसके नतीजे में आज पूरे दुनिया के अंदर डॉक्टर आफिया की रिहाई का इशू सुर्खियों में है, ये चाहते हैं जस्टिस सरदार एजाज इसाक की अदालत से इसको ख़त्म कर दिया। अदालतों के अंदर ये केस ना हो, मीडिया में ये ना आए, अदालतों में ना आए, सोशल मीडिया में ना आए। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि वो आफिया मूवमेंट के पुष्ट पे खड़े हो जाएं। रमज़ान के आखिरी अशरे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए खुसूसी तौर पर दुआएँ करें और हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाएं, सोशल मीडिया के ज़रिए से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाएं कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक के अदालत से इस केस को निकालना, इस केस को ख़त्म करना है, डॉक्टर आफिया को मुस्तकिलन अमरीकी जेल में रखना है। अगर शर्म नहीं आती हुकूमत को कि अफ़गान शहरियों को पकड़कर अफ़गानिस्तान के अंदर पकड़कर अमेरिका की खुशनुदी और ट्रंप की खुशनुदी के लिए उनके हवाले कर देते हैं और अपनी बेटी का पूछते तक नहीं है, तो मैं आवाम से कहता हूँ कि वो सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। ये 45वां ईद होगा, 45वां ईद कि डॉक्टर आफिया अमरीकी जेल में। कुछ शर्म आती है हुक्मरानों को? आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एक खातून ने 45 ईद दुश्मन के बदतरीन टॉर्चर में, बदतरीन अजियत के अंदर अमेरिका की जेलों के अंदर गुजारे। कुछ एहसास है आप लोगों को? तो ये आखिरी अशरा ईद के इस मौके के ऊपर मैं आवाम से कहता हूँ, ताकतवर आवाज़ उठाएं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की। बहुत शुक्रिया। जी मुश्ताक खान थे।
اور ہائی کورٹ میں آئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کا کیس لگا ہوا تھا، وہ اس سلسلے میں یہ اپنے کمنٹس پاس کر رہے تھے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پاکستانی قوم اور حکومت دونوں مل کر کام اٹھائیں اور پاکستان کی بیٹی کو گھر لائیں.